चलिए वैसे हम लोग जो कल डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। उसमें आपका एंगल जो है वो बी इट इज गोइंग टू गिवन एज 90 डिग्री। मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ क्वेश्चन के। देखिए वैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से है। एक आपका ट्राइंगल एबीसी है। उसमें आपका एंगल बी जो है इट इज गिवन एज इक्वल्स टू 90 डिग्री। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। फिर कहा गया है कि स्मॉल पी जो है इट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। It is the length of the perpendicular from B to AC. फिर जो आपको AC का जो डायमेंशन है इट इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। और आपके पास BC का डायमेंशन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको स्मॉल p निकालना है। ऑप्शन आपके पास है। A part B it is going to be 5 multiplied by root 11 by 3. B part being it is going to be 10 times root 11 by 3. C part is going to be 40 by root of 61. And then comes out the D part, which is 12 by 25. देखो ट्राइंगल एबीसी में एंगल भी आपका 90 है। स्मॉल पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वी हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू AC. The dimension of AC is 12 centimeter. The dimension of BC is 10 centimeter. You have to find the value of small p. आप लोगों के लिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए। देखो ये इस तरह का पिक्चर है। दिस इज गोइंग टू बी सपोज कैपिटल A। ये आपके पास वर्टेक्स बी आ गया। ये वर्टेक्स सी है। आई एम ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू AC। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज गिवन एज स्मॉल p. द डायमेंशंस ऑफ AC they are coming out to be 12. The dimensions of BC have been given as 10. ये वजह आपके पास है। अब आप बताइए इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सर पहले ए बी फाइंड कर लेंगे डिफाइन करेंगे पाइथागोरस वैसे। लगा के। हाँ बोलिए आर्यन। सर पहले ए बी फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस लगा के। चलो तो करते हैं पहले जस्ट मिनट। पहले ए बी निकालते हैं। आई थिंक ए बी जो है विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम वो मेरे ख्याल से बनेगा 144 माइनस आपके पास होगा 100 का कंप्लीट रूट इजंट इट। यस सर। दिस कम्स आउट टू बी 44 का रूट। एंड आई थिंक दिस विल बिकम इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट 11 इजंट इट। सो बच्चे यस सर। आपका ए बी लेंथ तो आ गया 2 टाइम्स रूट 11। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या होगा। सर इसके बाद जो एंगल जो पी है सर वो परपेंडिकुलर है। तो सर वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ए बी पी। ए बी सी हाँ। अच्छा ए बी पी ओके। ए बी पी नहीं ए बी बचे। इसको मैं डी बोल रहा हूँ चलो। सर ए बी डी फिर हम्म। राइट एंगल बना रहा है। तो सर यहाँ पे पाइथागोरस लगा के निकल जाएगा सर। यहाँ पे पाइथागोरस कैसे लगाओगे, तुम्हें तो ए डी मालूम ही नहीं है। तो तुम अगर ए डी निकालोगे तो वो तो पी की टर्म्स में आएगा। सर परपेंडिकुलर सर वो परपेंडिकुलर है तो सर वो दो हिस्सों इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेगा एसी को। मैंने तो नहीं कहा कि ए सी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
देखो उसमें ऐसे करना पड़ेगा ना। आर्यन, आप उस पूरी पिक्चर में एक चीज को समझो कि एक बार आप ट्राइंगल एबीसी कंसिडर करिएगा, ठीक है, जिसमें एंगल बी आपका जो है वो 90 है। तो आपने करना कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी निकालना है। देखो, आप निकालिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। जब आप यहां पर एंगल बी को 90 मान के चल रहे हैं तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ बीसी की लेंथ 10 मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ए बी विच इज बेसिकली 2√11 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। आई होप आप समझेंगे, मैंने आपको कल एरिया ऑफ द ट्राइंगल के फॉर्मूले बताए थे। यस सर। तो ये जो आपके पास आएगा दिस कम्स आउट टू बी हाफ इंटू 10 इंटू वजह आपका बन जाएगा सिंपली 2√11। उसके बाद आप क्या करिएगा, अगेन इस ट्राइंगल को अब आप फिर कंसिडर करिएगा ए बी सी, लेकिन बी डी आप लेके चलेंगे यहाँ पे ऑल्टीट्यूड। तो अगर ऑल्टीट्यूड लेके चलेंगे तो आई थिंक द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है उस केस में क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द बेस। तो बेस आपका ए सी हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका स्मॉल पी हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा। यस एक सर। समय में आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी जब निकाला तो एंगल बी को 90 डिग्री कंसिडर करके निकाला। दूसरी बार आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला तो एसी को बेस लिया और आपने बीडी जो कि स्मॉल पी है वो ऑल्टीट्यूड ले लिया। अभी दोनों बराबर हो, इसका मतलब है हाफ इंटू इस समय आपका बन जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल पी, दैट शुड इक्वल्स टू हाउ मच, हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय आपका बन जाएगा 2√11। ये हाफ की कटिंग होगी मेरे दोनों तरफ, ठीक है। कटिंग होने के बाद ये इंप्लाई करेगा स्मॉल पीस कमिंग आउट टू बी 2√11 इंटू 10 कंप्लीट डिवाइडेड बाय आपके पास होगा 12। तो कटिंग हो जाएगा इस तरह से, फर्दर कटिंग होगा एंड आई थिंक द आंसर विल कम आउट टू बी 5√11/3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बात को समझिएगा कि आपने ट्राइंगल को किस तरह से कंसिडर किया है टू फाइंड आउट द एरिया। सर सेकंड इक्वेशन बताना दोबारा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, यस सर। इट इज हाफ ऑफ द बेस। तो बेस आपका एसी हो जाएगा ना मुझे, और ओके सर। अल्टीट्यूड आपका बीडी बन जाएगा। इस ट्राइंगल ओ- में आपका एरिया को निकालने का फॉर्मूला हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट भी तो होता है। ओके सर ठीक। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन मुझे आपके पास हो गया। इसमें कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन भी है, उसको जरा समझिएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें आपको ना पिक्चर को समझना है पहले। देखो एक पिक्चर है जो कि इस तरह से है। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है आप, और इस ट्राइंगल में कहा गया है कि आपके पास सपोज करो एडी जो है एक परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं दिस इज गोइंग टू बी योर एडी। ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसमें ये वर्टेक्स ए है, ये आपका जो वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स आपके पास सी है, और ये है आपका डी। प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर टू बीसी है, सच दैट कि इस क्वेश्चन में बीडी जो है वो बेसिकली आपके पास 3 टाइम्स सीडी है। सो यू हैव टू टेल मी कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। पहला ऑप्शन है इट इज 2 टाइम्स ए बी माइनस ए सी इंटू ए बी प्लस ए सी will become equals to BC square. B part is it is going to be 3 times, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट एज इट इज है, और राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स BC स्क्वायर। थर्ड पार्ट है बच्चे, इट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स, ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में बोला हुआ है 3 टाइम्स BC स्क्वायर।
डी पार्ट में कहा है 5 टाइम्स ए बी माइनस ए सी इंटू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स बी सी स्क्वेयर. Now you tell me how to start. How to start it? Remember, it is perpendicular to BC. It has been given that BD is coming out to be 3 times CD. Now you have to tell me which one is going to be the right option. सर अब सर पाइथागोरस लगा के नहीं हो सकता, आप उसमें बताओ ना ऐसे टर्म्स आ पाइथागोरस जाएंगे। कैसे लगाओगे बच्चे. आप एक काम करो, पहले ना आप यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करो. आई थिंक एडीसी. देखो दोनों ट्राइंगल है ना, एक एडीसी और एक एडीबी है. दोनों में एडी कॉमन है. ठीक है, तो आप एक काम करो, ट्राइंगल एडीसी कंसीडर करो. एडीसी ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एसी स्क्वायर जो है ना वो किसके इक्वल होगा? दैट इज गोइंग टू बिकम एडी स्क्वायर प्लस आपका बन जाएगा सीडी स्क्वायर, इजंट इट? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या करिएगा? अब आप ट्राइंगल लीजिएगा एडीबी. एडीबी ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ख्याल से ये बनेगा ए बी स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू एडी स्क्वायर प्लस बन जाएगा बी डी स्क्वायर. मुझे ये बताओ देवित, इस समय दो ट्राइंगल्स मैंने लिए एडीसी और एडीबी. तो एडीसी और एडीबी दोनों ट्राइंगल में कौन सी चीज है जो कॉमन है? ये सर रिपीट करना। हाँ देवित. सर आवाज आ रही है आपको मुझे? हाँ जी आ रही है, आप बताइए. मैंने कहा दोनों ट्राइंगल्स में कौन सी चीज कॉमन है? सर एडी सर। एडी है ना. तो एक काम करो, आप यहां पर ना इक्वेशन 1 जो है वहां से एडी स्क्वायर निकालो. तो आई थिंक एडी स्क्वायर जो बनेगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर. इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 जो है वहां से फिर आप एडी स्क्वायर निकालिएगा. सो एडी स्क्वायर जो बनेगा दैट इज कमिंग आउट टू बी ए बी स्क्वायर माइनस बचे आपका बनेगा बी डी स्क्वायर. अब गुरमन आप मुझे बताओ, अगर ये दोनों ही आपके पास नंबर 3 और नंबर 4 ए डी स्क्वायर के बराबर है, आई थिंक दे मस्ट बी इक्वेटेड. यस सर. तो बताओ बच्चे, ऐसे बनेगा ना. देखो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस आपके पास होगा सी डी स्क्वायर दैट मस्ट इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस आपका बनेगा बी डी स्क्वायर. फिर क्या करिएगा, अब आप यहां पर ना एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं. यहां पर देखो आपकी जो चारों ऑप्शंस है ना उसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यू आर गेटिंग ए बी माइनस ए सी इंटू ए बी प्लस ए सी. तो आर एन ए बी माइनस ए सी इंटू ए बी प्लस ए सी का मतलब है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. तो एक काम यस सर। करते हैं मुझे, आप यहां पर ए सी स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको राइट में शिफ्ट कर दीजिएगा और ये जो बी डी स्क्वायर वाली टर्म है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं. तो मेरा ख्याल से यहां से आपके पास जो आएगा वो कुछ इस तरह से कि बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस आपका बन जाएगा ए सी स्क्वायर. अब ये स्टेप यहां पे देख लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाऊंगा. अब देखो नेक्स्ट पेज पे जब आऊंगा तो किस तरह से आ रहा हूं मुझे. मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है. इट इज कमिंग आउट टू बी, देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूं मुझे, ये कुछ ऐसे बन रहा है कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. देखिए ये ऐसे आ रहा है. और आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ध्यान रखिएगा कि जो बी डी है
वो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स CD। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई, इसका आपको यूज करना है। देखो लेफ्ट पोर्शन में तो सिंपल सी बात है, आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी AB माइनस AC इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा AB प्लस AC। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहां पर भी सिंप्लीफिकेशन होगा, ये बन जाएगा BD माइनस CD इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा BD प्लस CD। अब देखिए वजह आपके जो ऑप्शन है ना, उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड में कहीं पर भी आप अगर देखेंगे तो सिर्फ BC² आ रहा है, सिंगल टर्म आ रही है। कभी ये ए ऑप्शन में अकेला BC² है, बी ऑप्शन में 2 टाइम्स BC² है, सी ऑप्शन में 3 टाइम्स BC² है, और डी पार्ट में 4 टाइम्स BC²। तो इसका मतलब मुझे BC² तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो कैसे आएगा। अभी आपने इसका कोई भी यूज नहीं किया है, हम कॉलिंग इट एज स्टार, इसका कोई यूज नहीं किया आपने। सर CD प्लस BD BC होगा सर। ओके, आपका कहने का मतलब है बिल्कुल ठीक है वैसे। आप कह रहे हैं कि BD प्लस CD आपका बन जाएगा BC, आई एग्री विद यू। ये कह रहा है कि BD प्लस CD इज कमिंग आउट टू बी BC। ठीक है जी, उसके बाद बचे हाउ टू प्रोसीड फर्दर। सर BD की जगह 3CD रख देंगे। बच्चे फिर तो आपका जो आंसर है ना गुरमन, वो तो CD के टर्म्स में आएगा, जबकि आपको तो राइट हैंड साइड में BC² चाहिए। ऐसा। देखो क्या करेंगे, जब जरा देखिएगा स्क्रीन की तरफ। आपने करना क्या गुरमन, ये जो BD अपॉन CD है ना, इस वाले पोर्शन को पकड़िएगा। इस पोर्शन में हम ऐसा करते हैं, लेट अस राइट इट एज कि अगर आप देखें तो ये BD अपॉन CD जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, आई थिंक 3/1, इजंट इट। यस सर। अब एक काम करते हैं, यहां पे जरा लगाते हैं कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये प्रॉब्लम आपके पेपर में आया हुआ है मुझे। अगर मैं लगाऊं तो मुझे बताना RN, इस केस में मुझे लगता है कि BD प्लस CD डिवाइडेड बाय BD माइनस CD जो है, इट कम्स आउट टू बी 3+1 divided by 3 - 1 with the concept of componendo and dividendo। यस सर। तो आर्यन ये बताओ अच्छा, अगर ये सब आप जान रहे हैं तो बताइए ऊपर BD प्लस CD जो है वो तो बन जाएगा मेरा ख्याल से BC। नीचे बचे आपके पास होगा BD माइनस CD, और वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आएगा आपके पास 4/2 विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि आर्यन यहां से आप चाहो तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी BD माइनस CD। तो BD माइनस CD किसके इक्वल हो, आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ BC। यस सर। ठीक है जी, तो ये बताओ मुझे, इस चीज को मैं यहां से रिप्लेस कर दूंगा। किससे रिप्लेस करूंगा RN, इसको रिप्लेस करूंगा मैं हाफ BC से। और ये आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं कि ये BC होगा, क्योंकि आपकी पिक्चर ही ऐसी बनी है। देखिए जरा एक बार पिक्चर को ध्यान से, साफ दिख रहा है कि BD प्लस DC आपका BC हो जाएगा। तो RN ये यस। बताओ मुझे, इसमें आप देखो ना यहाँ पर क्या होगा, आई थिंक BD माइनस CD की जगह आप डालेंगे हाफ BC। ये आपका ऑलरेडी BC है।
और उसके बाद क्या करिएगा, 2 को शिफ्ट कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। आई थिंक 2 टाइम्स इन द बॉक्स बन जाएगा ये आपका ए बी माइनस ए सी इंटू ए बी प्लस ए सी, दैट शुड इक्वल टू हाउ मच, ये बन जाएगा बच्चे आपके पास सिंपली बी सी स्क्वायर। तो ये Yes, sir. आपका जो है वो ए पार्ट हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इट्स अ वंडरफुल प्रॉब्लम। इसका जो फ्रेम है वो काफी अच्छा है कि किस ढंग से आप इसको मैनिपुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपको अपीयर हो चुका है सीडीएस में, शायद 2023 का सवाल है। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। No, sir. चलिए बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन आई है। देखो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है मुझे, ये क्वेश्चन भी आपको अपीयर हुआ है। एक ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल एबीसी में आपने क्या किया, वैसे आपने पहला काम किया, आपने डिवाइड किया इसको 4 सिमिलर ट्राइंगल्स में। बल्कि ऐसा करिए, डिवाइड किया इनटू 4 स्मॉलर ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल एबीसी को आप डिवाइड कर रहे हैं इनटू 4 स्मॉलर ट्राइंगल्स, जिनके नाम हैं पी, क्यू, आर एंड एस। उसमें क्या हो जाए कि जो पी है उसका पेरीमीटर जो है वो आपके पास 16 है। पी का पेरीमीटर 16 है। क्यू का पेरीमीटर आपके पास जो है वो है 12। आर का पेरीमीटर 4 है। एस का पेरीमीटर जो है वो अगेन आपके पास 12 है। उसके बाद ये कहा गया है कि जो पी आपके पास है, ये ट्राइंगल्स के नाम हैं पी क्यू आर एस। पी आपका जो है वो कंटेन करता है, जो पी ट्राइंगल है इट कंटेन द वर्टेक्स ए। क्यू आपके पास के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आर जो आपका ट्राइंगल है वो कंटेन करता है वर्टेक्स बी को। और एस आपका जो ट्राइंगल है वो कंटेन करता है आपके पास वर्टेक्स सी को। तो जो आपने मुझे बताना है इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी? ऑप्शन बी, ए पार्ट इज 18, बी पार्ट इज 20, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 22 and D part is 24. Look at the question carefully. We have a triangle ABC and we divide the triangle ABC into 4 smaller triangles which have been named as PQRS. The perimeter of P is 16, the perimeter of Q is 12, the perimeter of R is 4, perimeter of S is going to be 12 again. Now remember the triangle P contain the vertex A, the triangle R contain the vertex B, triangle S is made in such a way that it contain the vertex C. So you have to find the perimeter of the triangle ABC. इस पर्टिकुलर पिक्चर को अगर बनाते हैं आप, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक मिनट के लिए मैं क्वेश्चन के ऊपर थॉट प्रोसेस के लिए बात कर रहा हूं। कोई भी आपके मन में विचार है मुझे बताइए। सर गुरमन ये एक्चुअली सपोज मैं करो बता मुझे ट्राइंगल है, रहा गुरमन हूँ। आप बताएंगे मुझे। सपोज करो गुरमन ये ट्राइंगल है मुझे, आपका मान लो ये ट्राइंगल, यस इसका नाम है आपके पास एबीसी, ठीक है जी। ये देखो मुझे, ये आ गया आपका वर्टेक्स ए, ये आ गया वर्टेक्स बी, और ये आ गया आपका वर्टेक्स सी। आप मुझे बताओ गुरमन, इस ट्राइंगल को आप डिवाइड करेंगे 4 स्मॉलर ट्राइंगल्स में। यस बात ध्यान रखना मुझे, जब आप इस ट्राइंगल को ना 4 स्मॉलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे जिनका नाम आपको दिया गया है। रिमेंबर पी क्यू आर एस जो है ना वो उन ट्राइंगल के वर्टिस नहीं, उनके नाम है। यस सर तो P का पेरीमीटर 16 होगा, Q का 12 होगा, R का 4 होगा, S का आपका 12 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, P कंटेन कर रहा है वर्टेक्स A को, यस सर R कंटेन करेगा आपका वर्टेक्स B को, और S कंटेन करेगा C को। तो इस बात से आप एग्री करते हैं मुझे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि जी मैं ऐसे करता हूं, देखो
ऐसे किया मैंने, उसके बाद मैंने फिर इस ढंग से किया, देखो, फिर मैंने ऐसे कर दिया। यस सर। ठीक है। अब ये बताओ, ऐसा करने के बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाला ट्राइंगल जो है ना, ये आपके पास गुणनफल पी है, जो ऑटोमेटिकली वर्टेक्स से कंटेन कर रहा है। ये ट्राइंगल जो है, इसको मैं नाम दूंगा आर, क्योंकि इसमें वर्टेक्स बी चाहिए आपको। और यस इस सर। ट्राइंगल को मैं नाम दूंगा एस। तो ये जो बीच वाला ट्राइंगल है ना, इसको मैं यू। नाम दूंगा क्यू। यस सर। अब इसके वर्टिसेस को मैं मार्क कर देता हूं। सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपके पास जेड है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। यस सर। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद मैं क्या करूं? हाउ विल यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी? देखो, किसी भी फिगर का, जैसे ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर अगर आपको निकालना है, तो एबीसी की जो साइड्स है ना, उनका सम हो जाए। यस सर। तो कैसे करूं मुझे? साइड्स पता करनी पड़ेंगी सर। साइड्स पता करनी पड़ेंगे आपको। सर ट्रायंगल्स में जो कॉमन लाइंस हैं, जैसे सर क्यू का पेरीमीटर 12 है, तो नहीं सर, सॉरी सर, आर्यन, जो ऐसे भी नहीं आ है। रहा है बताओ मुझे। अगर आप कुछ बोलोगे तभी मैं गलती बता पाऊंगा ना मुझे। सर मेरे मेरे तो दिमाग में यही आ रहा है कि हम ये जो कॉमन साइड्स हैं और इनके पेरीमीटर्स को, की साइड्स को, जो कॉमन है उनको कंसीडर करके चल सकते हैं, बट वो नहीं पता कि कैसे। ओके। पहले तो मुझे ये बताओ आर्यन, जो ट्राइंगल एबीसी है ना मुझे, अगर मुझे इसका निकालना है, सपोज करो, पेरीमीटर, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि एबीसी का पेरीमीटर जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस एक्स बी प्लस आपके पास होगा बी जेड प्लस आपका जेड सी प्लस, ठीक है जी, सी वाई प्लस बचे आपका ए वाई। एग्री करते हैं ये पेरीमीटर होगा ट्राइंगल एबीसी का? यस सर। क्योंकि जितनी भी ट्राइंगल एबीसी की साइड्स हैं उनका सम कर दीजिएगा। अच्छा, ये बताओ, ए एक्स प्लस एक्स बी प्लस बी जेड प्लस जेड सी प्लस सी वाई प्लस ए वाई इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। दिव्य, तो आप मुझसे एग्री करते हैं मुझे? यस सर। अच्छा, ये बताओ, इस केस में अगर मैं यहां पर ए एक्स को ए वाई के साथ क्लब कर दूं, तो मुझे बताओ, ए एक्स और ए वाई जब क्लब होगा, तो वो मेरा ख्याल से जो पी वाला जो आपका ट्राइंगल है ना, उसकी दो साइडें हो जाएंगी। यस सर। ठीक है जी। आई होप अंडरस्टैंड। यस सर। अच्छा, आप यस मुझे बताओ, अगर मैं एक्स बी और यहां पे, ध्यान रखना मुझे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं एक्स बी और जेड बी को क्लब कर दूं, तो ये आपके पास ट्राइंगल आर की दो साइडें हो जाएंगी। यस सर। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं जेड सी और सी वाई को क्लब कर दूं, तो ये अल्टीमेटली आपके पास ट्राइंगल एस की दो साइडें हो जाएंगी। यस। आप थोड़ा सोचिएगा वजह। मुझे इस क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो गया कि मुझे निकालना क्या है। मैं समझता हूं आर्यन, इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो ना मुझे, तो एक काम करते हैं, ट्राइंगल पी का पेरीमीटर में ऐड कर देते हैं ट्राइंगल आर का पेरीमीटर, उसमें ऐड कर देते हैं एस का पेरीमीटर। ठीक है जी। ट्राइंगल पी का पेरीमीटर में ऐड करते हैं आर का पेरीमीटर, फिर उसमें ऐड करते हैं एस का पेरीमीटर। इससे क्या होगा ना मुझे, आपको ये समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, ऐसा जब आप करोगे, तो इसमें क्यू जेड, जेड वाई और एक्स वाई भी ऐड हो जाएगा। यस होगा सर। कि नहीं होगा? तो आर्यन, ये तो हमें नहीं चाहिए, ये नहीं यस चाहिए सर। ना। यस सर। तो एक काम करते हैं ना, क्यू का पेरीमीटर माइनस कर देते हैं उससे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ जी, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां कहूंगा कि जी लेट अस फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ
P प्लस आपके पास पेरीमीटर ऑफ R प्लस आपके पास है पेरीमीटर ऑफ S। तो इसमें से माइनस कर देते हैं द पेरीमीटर ऑफ Q। देखो P का पेरीमीटर में आप अगर R का पेरीमीटर ऐड करोगे, फिर उसमें अगर आप S का पेरीमीटर ऐड करोगे, उसमें से अगर Q का पेरीमीटर कम कर दोगे, तो मैं आपको ये बताऊं, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। Yes, यस sir. सर। Got it. देखो कितना बनेगा ना, ये बनेगा आपके पास 16 प्लस आपके पास पेरीमीटर ऑफ R बन जाएगा 4 प्लस पेरीमीटर ऑफ S जो है वो आपका 12 है, उसमें से माइनस कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ Q। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 20 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका जो जो जितने भी प्रॉब्लम अभी मैंने बताए, दे हैव ऑल अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ये मेरे ख्याल से आपका प्रॉब्लम सीरियस का 2023 का प्रॉब्लम। आपके पेपर में जितने प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे वो कंसेप्चुअलिटी और बेसिक्स पे टिके होते हैं, कई जगह पे लेंथ भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जनरली आपके जो कंसेप्ट पे टिके होते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो आगे आपका जो है वो इस तरह से है, मैं एक आपको रूल बताऊंगा, उसके ऊपर प्रॉब्लम आपको आया हुआ है। वो एक्चुअल में आपका एक कोसाइन लॉ होता है। देखिए एक ट्राइंगल आपको दिया होगा, इस ट्राइंगल में सपोज करो बच्चा ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी, और ये वर्टेक्स सी है। दिस इज गोइंग टू बी योर एंगल ए, दिस इज एंगल बी, ये आपके पास एंगल सी है। एंगल ए के सामने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने स्मॉल सी। देखो आपका कोसाइन लॉ जो है वो कुछ इस तरह से है। आप कोई भी एक एंगल पकड़िएगा, सपोज करो आपने एंगल ए लिया, तो आप एंगल ए का कॉस ले रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एंगल ए के साथ जो दो साइडें जुड़ी हुई हैं जो कि बी और सी है, उनका स्क्वायर करके सम कर दीजिएगा, और उसमें से माइनस कर दीजिएगा एंगल ए के सामने वाली साइड का स्क्वायर, और उसको किससे डिवाइड कर दीजिएगा, जो एंगल ए के साथ जो दो साइडें जुड़ी थी उनका 2 टाइम्स। ये बन जाएगा कॉस ऑफ एंगल ए। सिमिलर फैशन में अगर मुझे कॉस ऑफ एंगल बी निकालना है, तो कॉस ऑफ एंगल बी में आपको देखना है एंगल बी के साथ कौन सी साइडें जुड़ी हैं जिनकी लेंथ ए और सी है। इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दीजिएगा एंगल बी के सामने वाली साइड का स्क्वायर, और डिवाइड कर दीजिएगा बाय 2 टाइम्स जो भी एंगल बी के साथ दो साइडें जुड़ी थी उनका प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मुझे कॉस ऑफ एंगल सी चाहिए, तो आई थिंक बाय डेफिनेशन इट कम्स आउट टू बी और बी स्क्वायर प्लस आपके पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा। आपको एक प्रॉब्लम आया है, और वो प्रॉब्लम आपके पास आया इन द ईयर 2022 में। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम को यहां फ्रेम कर रहा हूं, आपने मुझे बताना कैसे करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि आपका एक ट्राइंगल है एबीसी। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। ट्राइंगल एबीसी है, और इट हैज बीन गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए आपके पास जो है वो सिर्फ 60 डिग्री है। तो बच्चे अब आपने ये बताना है कि ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर किसके इक्वल है। ए पार्ट इट इज ए बी इंटू ए सी, बी पार्ट इज ए बी इंटू बी सी, सी पार्ट इज ए सी इंटू बी सी, and the D part is 2 times AB into AC.
देखिए ट्राइंगल एबीसी इज गिवन, लेंथ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ए सी स्क्वायर माइनस लेंथ बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मैं आपको समय देता हूं करने के लिए, मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये क्वेश्चन है मुझे आपका, ये आपका वर्टेक्स ए है, दिस इज द वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी है। आपको ये एंगल दिया हुआ है एज 60। लेंथ ए बी आपकी जो है वो एंगल ए के साथ जुड़ी हुई है, लेंथ ए सी भी जुड़ा हुआ है, और बी सी जो है वो एंगल ए के सामने वाला लेंथ है। तो इसमें आपको करना है कि कोसाइन रूल लगाइएगा आप एंगल ए पर, और मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है। अप्लाई द कोसाइन रूल ऑन एंगल ए। ओके सर। आयरन एंगल ए पे जरा लगाओगे कोसाइन रूल, कितना बनेगा फॉर्मूला? आयरन बी फास्ट। सर एक्चुअली मैं वेडिंग में हूँ, मैं मेरे पास कोई कॉपी पेन नहीं है, बस बस ऐसे ओरली कर रहा हूँ। गुरमन आप बताएंगे कॉस ऑफ एंगल 60 विल कम आउट टू बी, आई थिंक इस समय ना आपके पास जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो गुरमन ये बनेगा ना ए बी स्क्वायर यस सर। प्लस इट इज गोइंग टू बी योर ए सी स्क्वायर माइनस बचे आपका बनेगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस हैज टू बी कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 ABAC। ए बी इंटू ए सी। ठीक है जी। अब ये बताओ गुरमन, जो कॉस 60 है, दिवित कॉस 60 का कितना वैल्यू होता है? 1/3 है कितना जी? सर, 1/3, 1/, 3 1/2 होता है। और 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा। यहां से 2 और ये 2 आपस में कट जाएगी, तो जो यहां से जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर विल कम आउट टू बिकम इक्वल्स टू ए बी इंटू ए सी। आई थिंक गुरमन इसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा दैट कम्स आउट टू बी योर ए पार्ट। यस ये सर। जो आपका सॉल्यूशन होगा, इसमें कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते। नो सर। एनी क्वेश्चन माय डियर, एनी थिंग यू हैव इन योर माइंड, आप बता सकते हैं मुझे। नो सर, क्लियर है। क्लियर है जी, चलो आगे चलते हैं। चलिए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बचा आपके पास जो है वो एक आर्टिकल के बेसिस पे होगा, तो मैं पहले आर्टिकल बता रहा हूँ, वो आर्टिकल को सुनिएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए जो आपके पास सपोज देर आर 3 लाइंस विच आर पैरेलल, और वो 3 पैरेलल लाइंस इस तरह से है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन 3 पैरेलल लाइंस को मैं कट कर रहा हूं बाय द 3 ट्रांसवर्सल लाइंस। वो कुछ ऐसी हैं। अब देखिए, so we have 3 parallel lines x1 y1
x2 y2 and then x3 y3. इनको मैं कट कर रहा हूं बाय द थ्री ट्रांसवर्सल लाइंस. वन इज P1 Q1, अदर वन इज P2 Q2, और जो थर्ड वन है इट इज P3 Q3. P1 Q1 लाइन जो है वो आपके पास इस समय x1 y1 को कट कर रहा है एट द पॉइंट ए, x2 y2 को कट कर रहा है एट द पॉइंट डी, और इसको कट कर रहा है x3 y3 को एट द पॉइंट एम. P2 जो है वो x1 y1 को कट कर रहा है यहां पे B पॉइंट पर. ये आपके पास E है, ये वजह आपके पास N है. ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आपका C है. दिस इज गोइंग टू बी योर F, और ये पर्टिकुलर पॉइंट O. रिमेंबर, जो इस समय आपका P1 जो लाइन है ना, जो वो तीनों पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंटरसेप्ट बना रहा है. तो कौन सा इंटरसेप्ट बना रहा है? बेसिकली x1 y1 x2 y2 पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसका लेंथ आपका AD है, और x2 y2 x3 y3 के ऊपर जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसका लेंथ आपका DM. तो आपने यहां पर एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, वो ये है कि इंटरसेप्ट्स मेड बाय टू or more transversal lines on three or more parallel lines. They are proportional. वो हमेशा आपके पास प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब वजह यह है कि आपका AD डिवाइडेड बाय DM, AD डिवाइडेड बाय DM इज ऑलवेज इक्वल्स टू BE डिवाइडेड बाय आपका EN, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू CF divided by F4. So the intercept made by two or more transversal lines on three or more parallel lines जो है ना बच्चे, वो हमेशा आपके पास प्रोपोर्शनल होंगे. इसमें कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. इट्स अ वंडरफुल थ्योरम विच इज नोन एज बेसिकली द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. Look at the screen carefully. If you have any doubt, you can tell me. AD, look at the AD. AD upon DM is equals to BE upon EN is equal to CF upon F. Any question, Gurman? नो सर, क्लियर है. अब अच्छा आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट आपके पास आता है द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. Now look at the screen carefully. देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है ना वो एक्चुअल में आपको जो मैंने अभी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताई उसी का आपका एक्सटेंशन है. एक ट्राइंगल ले रहा हूं मुझे मैं. मैंने क्या किया, इस समय एक लाइन लिया जो एक्चुअल में ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा है. देखो ये लाइन मैंने ली.
ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसको मैं नाम दे रहा हूं सपोज ए, ये आपके पास बी और ये सी। ये चीज यहां पे जो है बच्चे उसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स, और ये आ गया वाई। गुरमन आप मुझे बताओ, इसमें ना एक बड़ी सिंपल सी बात है गुरमन, अगर आप समझेंगे ना तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स वाई और बी सी जो है ना, दे आर बेसिकली पैरेलल लाइंस। यस सर। और अगर आप देखेंगे तो ए बी और ए सी बेसिकली दो ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी और ए सी जो है ना वो ट्रांसवर्सल लाइंस है। राइट सर। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि आपके पास इन अ ट्राइंगल line drawn parallel to any side, line drawn parallel to any side, वो क्या करती है, वो डिवाइड करती है अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनली। सर ये क्या लिखा है आपने, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू? अच्छा ठीक है। ये सिंबल पैरेलल का है इन अ तो ट्राइंगल, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड। तो हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू एनी साइड, एक्स वाई। वो डिवाइड करेगी वजह अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनली। ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वंडरफुल। यानी आपका जो पहला रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो मेरा ख्याल जो गुरमन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इट इज बेसिकली ए एक्स अपॉन एक्स बी। हम्म, देखो पहला रिजल्ट तो आपके पास आएगा ए एक्स अपॉन एक्स बी, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई थिंक ए वाई अपॉन वाई सी। ये गुरमन वही चीज होगी ना जो मैंने अभी बताई आपको। यस सर। बस इसमें यह है कि मैंने यहां पर ए पॉइंट से वो लाइन नहीं ड्रॉ की जो कि एक्स वाई और बी सी के पैरेलल है, तो ये पहला रिजल्ट आ गया मुझे। अब देखो सेकंड रिजल्ट हम कैसे जनरेट करेंगे। आपने करना क्या, यहां पर आप ना जो वन लिखा है मैंने, उसमें क्या करो, यू ऐड वन बोथ साइड्स, यू ऐड वन बोथ साइड्स। मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं वन टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। तो ये क्या बन जाएगा, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी ए एक्स अपॉन एक्स बी प्लस वन विल बिकम इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी प्लस वन। दिव्य बताओ मुझे, ए एक्स अपॉन एक्स बी प्लस वन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक इट विल बिकम ए एक्स प्लस एक्स बी ये सर। डिवाइडेड बाय आपका बनेगा एक्स बी विल बिकम इक्वल्स टू ए वाई प्लस वाई सी डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा वाई सी, इजंट इट। यस सर। तो अब आप ये बताओ मुझे, इसके बाद देखो, अब आप यहां बताओ ए एक्स प्लस एक्स बी होगा कितना। आई थिंक ए एक्स अपॉन एक्स बी इज कमिंग आउट टू बी सिंपली ए बी, ए सर, ए और बी नीचे कितना आएगा एक्स बी। देखो ना, ए एक्स प्लस एक्स बी करोगे तो ए बी आएगा, और ए वाई प्लस वाई सी करोगे तो ये बन जाएगा आपका ए सी, और नीचे कितना आएगा वाई सी। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट आ गया जो ये कहता है कि आपके पास ए बी डिवाइडेड बाय आपका एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय वाई सी। इसको आप ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं मुझे कि ए बी जो आपका इंटरसेप्ट है उसको डिवाइड किया आपने एक्स बी से, इज इक्वल टू ए सी इंटरसेप्ट को डिवाइड कर दिया आपने वाई सी से। तो ये आ गया आपका सेकंड रिजल्ट। अब आइए थर्ड रिजल्ट देखिए मुझे। जो थर्ड रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से है, देखो। आप मुझे बताओ, आप इसमें गुरमन ऐसा भी तो कर सकते हैं मुझे, देखो कि ए बी अपॉन ए एक्स इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए वाई। क्योंकि गुरमन इंटरसेप्ट जो है ना वो प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये भी तो इंटरसेप्ट बन रहे हैं मुझे। देखो ना, एक आपने ए बी लिया, जब आपने ए बी इंटरसेप्ट लिया तो उसके पैरेलल आपको क्या लेना पड़ेगा, उसके पैरेलल लेना पड़ेगा आपको ए सी। तो यस। ए बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए एक्स यस सर, इज समझ गया। इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाय ए वाई। आई यू अंडरस्टैंड, ए यस सर। अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई, ये बन जाएगा। ये बेसिकली आप इसको सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकते हैं।
तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के पार्ट है। इसको एक बार ध्यान दीजिए बच्चे, मैंने क्या लिखा है। एक ट्राइंगल है, कोई आपने लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू एनी साइड, वो क्या करेगी, बाकी दो साइड्स को डिवाइड करेगी प्रोपोर्शनली। इफ यू आर कंसिडरिंग ax upon xb, then it will come out to be ay upon yc. If you are considering ab upon xb, then it will become ac upon yc. If you are considering ab upon ax, then it will become ac upon ay. देखो बाकी के जो दो साइड्स हैं उनको प्रोपोर्शनली हम जो डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए जो बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द मिड पॉइंट थ्योरम। देखो गुरमन, मिड पॉइंट थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है वजह कि आपने एक ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल का आप नेमिंग कर रहे हैं ए, बी और सी। डी जो है वो इस समय मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ये डी आ गया। ई आपका जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। तो मैं यहां पे कोट कर रहा हूं कि डी कॉमा ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। अब आप क्या करो गुरमन, यस। डी को ई के साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, अगर आप डी को ई के साथ ज्वाइन करते हैं, सो नाउ लुक एट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए जिसमें ऐसा है, DE इज इक्वल टू हाफ BC वाला है ना सर हाँ ये? बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। आपका देखो इस समय क्या है, डी जो है वो पैरेलल टू बीसी है। पहली बात तो डी जो है वो आपका पैरेलल टू बीसी है, एंड डी की जो लेंथ, डी इज कमिंग आउट टू बी हाफ ऑफ द लेंथ बीसी। अब इसमें कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, वो रिमार्क नंबर 1 और रिमार्क नंबर 2 आपने समझना है, जो कि मैं यहां पे कोट कर रहा हूं। देखो रिमार्क नंबर 1 ऐसा है कि अगर मैं सपोज करो एक ट्राइंगल बना दूं, और मैं कहता हूं कि ऐसा है जी, इस ट्राइंगल में मैं इस तरह से लाइन ले रहा हूं, यहां पर ये ट्राइंगल एबीसी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि डी कॉमा ई कॉमा एफ, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी कॉमा बी सी। आई एम सॉरी, ए बी कॉमा, की वजह इसको डी ई और यहां पे करते हैं एफ। DF are the midpoint of the sides AB, comma BC and AC. So first result, area of the triangle DEF. Always remember, area of the triangle DEF जो होगा, it is always equals to 1/4 times area of triangle ABC. Second result, if you talk about the centroid of the triangle ABC, centroid of triangle ABC will always equals to centroid of triangle DEF.
ये बात ध्यान रखना। If D, E, F are the midpoint of the sides of a triangle, then remember the area of the triangle DEF will come out to be 1 by 4 times the area of the triangle ABC. And the centroid of the triangle ABC is always coming out to be the centroid of the triangle DEF. इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अगर आप एक सवाल देखेंगे तो उसको आप ट्राई करिएगा उसे, वो प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, मैं डायमेंशंस यहाँ पे बोल रहा हूँ। आपको ये कहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। So question to all of you as a homework. ओके सर। ट्राइंगल बचा आपका एबीसी है। उसमें ये कहा है कि विद साइड्स AB is equals to 41, comma BC is equal to 28 centimeter, and CA is equal to 15 centimeter. If D, comma E, comma F are the midpoints of the sides AB, comma BC and CA, then the area of triangle DEF कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल डीएफ निकालना। द ऑप्शन बीइंग ए पार्ट इट्स 63 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी पार्ट इज 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी पार्ट इज 31.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, and the D part being it is 22.5 square centimeter. So this question is a homework to all of you. कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं किस ढंग से आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे। So this is all we have for today's lecture. All right. तो ओके जो आपके ना 3 ग्रुप्स बने हैं, तो ये ध्यान रखना गुरमन और दिवित। एक में आपको जो है वो लिंक आया करेगा, एक में आपके पीडीएफ और वीडियोस आया करेंगे, और एक में आपको प्रैक्टिस शीट मिला करेंगे। नहीं तो फिर क्या हो रहा है, सब कुछ ना मर्ज हो जा रहा है बीच में। यस सर। ये तीनों अलग अलग कर दिए गए, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई और ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो आपको बता देंगे। तो अभी जो आपका वीडियो और ये आएगा वो आपका उसी ग्रुप में आएगा जिसमें वीडियो और पीडीएफ है। ओके सर। ठीक है जी। आंसर इंग्लिश एंड साइंस की क्लासेस कब से शुरू है? उसकी क्लास आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ओके तुम्हें इंग्लिश और वो चाहिए क्या, मैथ्स नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, वो तो मैं इंग्लिश और दो है वो बहुत कम आती है, मेन तो मैथ्स और जीएस ही आता है। ओके सर। वो भी लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच माय डियर। थैंक यू ओके। और सर वो सीएपीएफ का कर देना। मैं देखूंगा उसको, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, अपडेट। थैंक यू सर।